अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं सर राशिद कंप्यूटर पर बिजी हैं। हम चलते हैं सर राशिद से पूछते हैं कि सर कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं और आप लोगों के अभी पेपर भी होने वाले हैं, तो चलिए सर से अभी अपडेट लेते हैं कि क्या कर रहे हैं सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर क्या कर रहे हैं? आप बिजी लग रहे हैं बड़े कंप्यूटर पे। ये थोड़ा काम है स्कूल का, ऑनलाइन इनरोलमेंट जो हम कर रहे हैं ना, जी जी। उस सिलसिले में थोड़ा सा काम है। अच्छा, मैं आपको जो है ना वो जो ये आंसर स्क्रिप्ट बेनजीराबाद बोर्ड ने जो चेंज की है ना, उसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। उस बारे में बताइएगा क्योंकि हमारे स्टूडेंट का भी पेपर होने वाले हैं, तो आप थोड़ा गाइड कीजिए। तो आप थोड़ा सा कैमरा को लेकर आए, मैं आपको बताऊँ। बच्चों, ये जो शहीद बेनजीराबाद बोर्ड ने नई कॉपी मुतारिफ करवाई है, ये अभी जो इनिशियली जो फर्स्ट फेज़ में ये है सिर्फ़ और सिर्फ 9th और फर्स्ट ईयर के लिए। जो 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे हैं वो पुराने वाले पैटर्न पर अपना एग्ज़ाम देंगे या अपना आंसर तहरीर करेंगे। ये जो अभी इनिशिएट इन्होंने किया है, ये किया है 9th और फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर बच्चे जो 9th वाले हैं वो 10वीं में आ जाएंगे, तो उनके लिए ये कॉपी फिल करना आसान हो जाएगा, या इसमें आंसर स्क्रिप्ट में अपने आंसर दर्ज करना उनको थोड़ा यूज़ टू होंगे। अभी अचानक से 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के लिए इन्होंने ये नहीं किया है, ताकि 9th और फर्स्ट ईयर में बच्चे ट्रेंड हो जाएँ और 10वीं और 12वीं क्लास में अपने जो आंसर हैं वो बेहतर तरीके से तहरीर कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉपी इस दफ़ा इन्होंने मुतारफ़ कराई है, इसका नाम है डिजिटल आंसर स्क्रिप्ट। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल कंप्यूटर रीडेबल है, आप ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो नई चीज़ है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें जो आंसर्स आप लोगों ने दर्ज करने हैं वो बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट लिखना है। इसमें आप लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर लिखने की आप लोगों के पास गुंजाइश नहीं है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4, 5। अच्छा, ये 2, 3, 4, 5 लिखने का मकसद ये है कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहा है तो उसने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। अच्छा, दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें हाशिया लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने ना हाशिया लगानी है, ना इस पेपर को कोई डेकोरेट करना है। आपको पता है जो पुराना पैटर्न है उसमें आप लोग क्या करते हो कि बिला वजह की बड़ी डेकोरेशन कर देते हो और पेज सारा ज़ाया हो जाता है, अब या आप लोगों का टाइम भी कंज्यूम होता है। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, स्ट्रेट टू द पॉइंट आना है, यहाँ पर अपना आंसर लिखना है। एक बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका आंसर जो है वो विद इन दिस स्पेस आपने मैनेज करना है। अगर आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करते हुए आपका आंसर इधर से एक्सीड कर जाता है और आप कुछ यहाँ पर लिख जाते हो, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ज़ाया हो जाएगा, इधर पे आप कुछ नहीं लिख सकोगे। और क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपको यकीनन फिर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी स्पेस में मैनेज करना है। ठीक है, ये बात उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, फिर ऐसा है कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं अटेम्प्ट कर रहा तो वो क्या करेगा? बेटा, अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर नहीं लिखना, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्पेस है उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन किया गया है वहीं पर अटेम्प्ट करना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपने यहाँ पर अटेम्प्ट करना है और मैनेज करना है अपना आंसर इसी स्पेस में। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो और 5, ये देखें, बिल्कुल इनके लिए आधा आधा पेज आपको मिला है, आपने इसी में अपना आंसर जो है वो एडजस्ट करना है। अच्छा, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो आपका आंसर होगा उसमें डिटेल की थोड़ी गुंजाइश ज़्यादा है। ये जो पिछले क्वेश्चन थे इनमें तो आपने अपना आंसर बिल्कुल प्रिसाइज लिखना है, लेकिन अभी जो 6, 7 है इसमें देखें आपको स्पेस ज़्यादा दिया गया है, पूरा एक पेज दिया गया है, तो आपने अपना आंसर जो है वो विद इन दिस लिमिट लिखना है। ठीक है, और नंबरिंग का खास ख्याल रखना है। अगर आप कोई भी बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6, 5 या कोई भी दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हो तो वो आपका बेटा ज़ाया हो जाएगा, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको स्पेस ज़्यादा दिया गया है।
ठीक है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से स्टार्ट होता है, एक पेज, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 3 पेज दिए गए हैं जिसमें आप अपना डायग्राम और आंसर को जो डिटेल से अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अभी एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि आपको सप्लीमेंट्री अलग से नहीं मिलेगी। आपका जो आंसर होंगे आपने विद इन दिस, जो ये जो आंसर स्क्रिप्ट है इसमें अपना एडजस्ट करना है, आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी जाएगी। अगर कोई बच्चा गलती से क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर जाता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 है और आप क्वेश्चन नंबर 4 की जगह पे वो अटेम्प्ट कर जाते हैं तो वो आपका ज़ाया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट फिर दोबारा नहीं कर सकोगे। 3 जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है वहाँ पर 3 अटेम्प्ट करना है, जहाँ पर 8 लिखा हुआ है वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को आपने अटेम्प्ट करना है, और विद इन दैट गिवन लिमिट आपने जो अपना आंसर है वो एडजस्ट करना है। तो ये जो बेटा जब पूरी हो जाएगी ये आपका आंसर, ये जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपका पूरा हो जाएगा, फिर इसी स्क्रिप्ट के आंसर स्क्रिप्ट जो है आपकी जो आंसर कॉपी है इसके एंड में आपको OMR शीट दी गई है जिसके अंदर आपने जो MCQs है उनके आंसर जो हैं वो फिल करने हैं। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम जब हमने ये आप लोगों का एग्जाम लिया था तो हमने एक चीज़ नोट की थी कि रोल नंबर लिखते वक्त आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो। तो आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अपना रोल नंबर जो है वो, मैं आपको बार बार ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना रोल नंबर जो है वो बहुत ही एहतियात से लिखें, ठीक है। क्योंकि अगर रोल नंबर ऊपर क्या है बच्चे, ये वाली जगह है, यहाँ पर तो यहाँ पर ये बॉक्सेस हैं इनमें तो अपना रोल नंबर सही लिख लेते हैं, लेकिन ये जो बबल्स फिल करने हैं इनके अंदर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो इसकी आप कोशिश करें कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि आपकी मिस्टेक ना हो, अदरवाइज जो आपके ये जो MCQs के मार्क्स हैं ये खतरे में पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं ये थोड़ा सा तरीका बता देता हूं। सबसे पहले तो ये आपने अपनी क्लास लिखनी है, यहाँ पर अपनी आपने क्लास लिखनी है, फिर ग्रुप लिखना है, फिर डेट लिखनी है, ठीक है, सब्जेक्ट और सेंटर का नाम। अच्छा, फिर जब आपने अपना रोल नंबर लिखना है तो इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल एक दे देता हूं कि आपने कैसे बेहतर तरीके से अपना रोल नंबर लिखना है। बेटा आप कोशिश करें कि सबसे पहले ये वाले जो बॉक्सेस हैं वो अपने फिल कर लें। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का सीट नंबर है 5 3 2 4 5 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे का रोल नंबर, तो सबसे पहले आपने बेटा ये अपना रोल नंबर जो है यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, ये जो बॉक्स लिखा हुआ है, बॉक्स में 5 लिखा हुआ है, तो आप इसी कॉलम में नीचे आ जाएं। नीचे आते जहां पर 5 आपको मिलेगा वहीं पर आप इस बबल को फिल कर दें। ये देखें मैंने 5 को फिल कर दिया, और प्रॉपर तरीके से फिल करना है। ये जो देखें अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, तो ये बेटा प्रॉपर फिलिंग नहीं है, इसको अच्छे तरीके से फिल आउट करना है और कोशिश करना है कि जो आप फिलिंग कर रहे हैं ये बॉक्स से ज़्यादा आउट भी ना हो, ताकि कंप्यूटर इसको अच्छे तरीके से रीड कर सके। अच्छा, इसी तरीके से देखें ये 3 लिखा हुआ है, 3 को आपने इसी कॉलम में नीचे आ जाना है, ये इस तरीके से 3 को फिल कर लेना है। ये देखें इसको कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से आप फिल करें। तो 2 को फिल करना है, तो बच्चे क्या करते हैं इसके सामने 2, ये 3 दोबारा इसी को फिल कर देते हैं कि भाई इसके साथ 3 के साथ 2 है तो ये फिल कर दिया, एक लाइन में फिल कर देते। तो आपने कोशिश करना है बेटा इस लाइन में फिल आपने नहीं करना। ये जो 2 लिखा हुआ है ये आप यहाँ पर फिल करोगे, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपरली आपने फिल करना है। 4 को आप यहाँ पर फिल कर दें। ये देखें इसी तरीके से आपने सारे अपने जो डिजिट्स हैं उनके बबल्स जो हैं वो फिल कर देने हैं, और कोशिश करनी है कि जो बबल है वो प्रॉपर तरीके से आप फिल करो। ये आपने 2 की जगह पे 2 को फिल करना है। तो ये जो बबल जो है अगर आपके प्रॉपरली फिल्ड होंगे तो कंप्यूटर, आपको पता है ये जो आपकी जो OMR शीट होती है इसे कंप्यूटर रीड करता है। तो आपके अगर सीट नंबर प्रॉपरली लिखा हुआ है तो कंप्यूटर उसको अच्छे तरीके से रीड कर पाएगा। अच्छा बेटा, जब आप इस शीट को फिल करोगे तो सबसे पहले आप अपनी क्लास लिखोगे। जैसे आप 9th क्लास में हो तो आप लिखोगे 9th, ठीक है, या आप
ये 9th क्लास आपकी 9th हो गई, ठीक है। फिर आपका ग्रुप, यकीनन सभी का ग्रुप जो है वो साइंस है, ठीक है। जिन बच्चों का आर्ट्स है तो वह यहाँ पर आर्ट्स लिखेंगे। आप डेट लिखोगे, जो आप लोगों की डेट होगी, फॉर एग्जांपल आज डेट है 19/3/2025। आप एनुअल एग्जाम दे रहे होंगे यकीनन। सब्जेक्ट आपका फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, और सेंटर नेम, तो जो भी आपका सेंटर जहाँ पर आप अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ पर देंगे। जैसे हमारे सेंटर का नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मीर मोहम्मद अली टालपुर, ठीक है। ये आप अपने सेंटर का नाम मेंशन करेंगे। अच्छा बेटा, ये आपने, उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा कि आपने अपना रोल नंबर अच्छे से फिल करना है। अच्छा, फिर जो क्वेश्चंस हैं, सबसे इसे हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक तो रोल नंबर वगैरह फिलिंग, और दूसरा जो आपने आंसर करना है क्वेश्चंस को, तो उसमें याद रखें प्रॉपर फिलिंग करें। और क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 के बबल फिल करोगे। बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को आंसर कर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ा क्वेश्चन नंबर 5 होता है लेकिन आंसर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 7 में, 8 में, 3 में, 4 में। तो आपने खास ख्याल रखना है कि जो भी आंसर आप क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसका आंसर आपने राइट अगेंस्ट दैट नंबर करना है। फॉर एग्जाम्पल 6 है तो 6 के बबल्स में से कोई करेक्ट आंसर फिल करना है। ऐसा ना करें कि ऊपर नीचे फिल कर दोगे तो कंप्यूटर को ये नहीं पता कि बच्चे ने मिस्टेक की है क्या है। कंप्यूटर को हम जो भी देंगे वो रीड करेगा। तो बेटा देखें, इसमें भी सैंपल में भी दिया गया है कि आपने आंसर स्क्रिप्ट को किस तरह अच्छे से फिल करना है। देखें, ये जो फिल किया गया है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिल किया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है तो आपने इस तरह से इसको प्रॉपरली फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आपको ए लग रहा है, बी सी डी जो कोई भी हो, तो आपने इस तरह से प्रॉपरली फिल करना है। ऐसे नहीं करना कि देखें बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है ये, तो क्या करते हैं इसको ऐसे थोड़ा सा शेड कर देते हैं, तो ये गलत तरीका है, ठीक है। आपने इसको ऐसे शेड सिर्फ नहीं करना, या ऐसे आपने एक अंदर गोल दायरा नहीं बना देना, आपने प्रॉपर तरीके से फिल करना है। और जैसे ये इन्होंने एक लाइन सी लगा दी है कि भाई ये मेरा आंसर है, नहीं, कंप्यूटर इसको हरगिज रीड नहीं करेगा जब तक ये प्रॉपरली फिल्ड नहीं होगा। ना आप लोगों ने टिक लगाना है, ना क्रॉस लगाना है, ना पार्शली इसको फिल करना है, बल्कि कंप्लीटली फिल करना है ताकि कंप्यूटर इसको अच्छे से रीड कर सके, तभी आपके जो मार्क्स हैं आपको कंप्लीट मिलेंगे। और दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एट द एंड आपने अपना सिग्नेचर लाजमी करना है। इन्वेजिलेटर से भी आप वो इंशाल्लाह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, वो अपना इधर पे सिग्नेचर करेंगे, आप लोगों को गाइड भी करेंगे, लेकिन आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर लाजमी पुट करना है ताकि आपकी जो आंसर शीट है वो बेहतर तरीके से कंप्यूटर रीड कर सके।